Hello guys, welcome to Google Developer Group on campus Technical University AI/ML session 1. Like we have already conducted a offline session जहाँ पे 180 प्लस attendees थे, लेकिन बहुत जो मुझे बोले थे भैया सीट्स कम है, मुझे भी अटेंड करना है, मुझे भी अटेंड करना है, कैन यू प्लीज डू अ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट सेशन? सो दैट्स व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग पूरा फुल एक वीडियो टाइप का जहाँ पे तुम लोग समझ सकते हो ये वीडियो किन के लिए है। लाइक जो लोग सेशन में नहीं आ पाए, ठीक है, उनको सीखना है, जिनको नेक्स्ट टाइम से अटेंड करना है सेशन 2 से। सो विदाउट प्रीवियस नॉलेज ऑफ सेशन 1 हाउ कैन यू अटेंड? ओके, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो कि जो नहीं आ पाए वो लोग ये पूरा सेशन 1 का वीडियो देख सकते हैं अच्छे से, स्टार्टिंग से एंड तक देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। हम लोग वैसे ही बता रहे जैसे कि सेशन में बताया गया था, बहुत इंटरेक्टिव सेशन था। और हाँ, जिनको अगर रिविजन चाहिए वो भी सेशन अटेंड कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखना, समझ में आएगा, तो फिर नेक्स्ट सेशन में तुम आ सकते हो। So let's start with the today's topic, gateway to artificial intelligence and machine learning. सो आज के टाइम पे एआई ऐसा कौन होगा जो यूज नहीं किया होगा, वेदर इज चैट जीपीटी, वेदर इज ग्रामरली एआई, या मेटा एआई, या व्हाट्सएप पे जनरेट करना, या तो इंस्टाग्राम को जनरेट करना, इमेजेस, फोटोज, वीडियोस, टेक्स्ट, और सब ने ऑलमोस्ट एआई का यूज किया ही होगा, राइट? सो यू ऑल नो व्हाट इज एआई, बट बेसिकली देखा जाए ना, सिर्फ चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब एआई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आई मीन सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी एआई नहीं होता। एआई इज अ वेरी वास्ट फील्ड, उसके अंदर बहुत कुछ आता है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जेनेटिव एआई। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज एआई? लाइक एआई इज बेसिकली मेकिंग मशीन थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। सिंपल भाषा में बोलो तो एआई लाइक एक मशीन को एज अ लाइक ह्यूमन की तरह ट्रेन करना, उसको एआई कैटेगरी के अंदर बोला जाता है, ठीक है। कुछ की कैपेबिलिटीज होता है एआई का। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग, एआई कैन लर्न, ठीक है। लाइक तुम लोग जो चैट जीपीटी यूज करते हो वो इट्स एलएलएम मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा में ट्रेन किया गया, बहुत ज्यादा डेटा। यू नो चैट जीपीटी 3.5 का पैरामीटर्स कितना है? चैट जीपीटी 3.5 का पैरामीटर इज 175 बिलियन, बिलियन पैरामीटर्स। पैरामीटर में बहुत कुछ आता है, वेट्स आता है, बाइसेस आता है, टेक्स्ट आता है, सब कुछ, ठीक है। एंड चैट जीपीटी 4o का तो पब्लिकली अवेलेबल भी नहीं है। एंड यू नो चैट जीपीटी 3.5 कितने ज्यादा वर्ड्स पे ट्रेंड है? 500 बिलियन टोकन्स। अब वर्ड्स टोकन में कन्वर्ट होता है एलएलएम में, वो वी विल लाइक आगे तक बताएंगे कैसे बताते हैं, कैसे टोकनाइजेशन होता है वर्ड का, वो बात का बात है। जस्ट मैं बोल रहा हूँ, अभी के समझो 500 बिलियन वर्ड्स, इट्स अ ह्यूज। सो फर्स्ट कैपेबिलिटी, एआई कैन लर्न, ठीक है, एआई सीख सकता है कोई भी चीज को, ठीक है। हम उसको जिस चीज पे ट्रेन करेंगे वो सीख के फिर वो बेटर रिस्पॉन्स दे सकता है उस कैटेगरी के लिए। रीजनिंग, एआई कैन डू रीजनिंग, लॉजिक पैटर्न पैटर्न समझ सकता है, ठीक है। एआई कैन डू रीजनिंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तुम कुछ प्रॉब्लम दे, ठीक है, लाइक खुद का होमवर्क दे दो या असाइनमेंट दे दो, भाई प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस, वो प्रॉब्लम को समझ सकता है बहुत इजीली। तुम लोग को मैथमेटिक्स का सम दो, ठीक है, वो एक हद तक अगर बेसिक लेवल का सम है या मीडियम लेवल का सम है तो वो सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो एआई कैन ऑल्सो डू प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट इज परसेप्शन, मल्टीपल चीज, इमेज भी, टेक्स्ट भी, साउंड भी, ऑडियो भी, साउंड को भी समझ सकता है या यस, वीडियो को समझ सकता है यस, सीएनएन मॉडल्स होता है इमेज के लिए यस। सो एआई कैन डू मल्टीटास्किंग, एलएलएम मॉडल भी मल्टीटास्किंग करता है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, ब्रीफ ऑफ एआई। लाइक इफ यू वांट टू कॉल यू, अगर तुम लोग चाहते हो, ठीक है, कि मैं आगे जाके अपने को एआई एमएल इंजीनियर या थोड़ा सा एआई एमएल एंथुसियास्ट बताऊं, तो एटलीस्ट इतना जान के रखो, एक तो फन फैक्ट टाइप का, व्हेन वाज एआई वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। लोगों को लगता है भाई कि एआई जो है ना 2017-16 के टाइम पे आया है, ठीक है, जब से चैट जीपीटी फेमस हुआ है। चैट जीपीटी आई थिंक 2016 के टाइम पे आया था, 2016-17 के टाइम पे। उस टाइम इलॉन मस्क की वजह से फेमस हो गया था कि भाई चैट जीपीटी कैन डू एनीथिंग, लाइक वो चैट जीपीटी 1 था, देन 2, 3, मोस्टली चैट जीपीटी 3 में बहुत फेमस हुआ है, जो 2020-19 के आसपास में आया था। लेकिन ऐसा बात नहीं है, एआई बहुत पहले से, सबसे पहले 1956 में एक था, लाइक फन फैक्ट, डार्माउंट कॉन्फ्रेंस होता है कि डार्ट माउंट कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे एआई वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, समझ लाइक सोचा गया, कैन वी मेक अ मशीन जो एक ह्यूमन की तरह सोच सके या ह्यूमन से बेटर कर सके, कैन वी मेक, ये था, लाइक तुम देख सकते हो, ये था फर्स्ट चीज, ठीक है। आज के टाइम पे एआई इतना एडवांस हो रहा है, दिन पर दिन एडवांस होते जा रहा है, कि आज के टाइम पे सेल्फ ड्राइविंग कार भी एआई पे चलता है लिटरली। जो उसमें मशीन लर्निंग यूज होता है सेल्फ ड्राइविंग कार पे, रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज होता है सेल्फ ड्राइविंग कार पे, तो वो भी एआई के कैटेगरी के अंडर में ही आता है। सोच सकते हो जस्ट एडवांसमेंट, कब 1956 में, जहाँ पे कंप्यूटर्स का भी इतना अच्छा से नहीं चलता था, कंप्यूटर एकदम बड़ा बड़ा टाइप का डिब्बा टाइप का कंप्यूटर्स था, जहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन के लिए बड़े बड़े एल्गोरिथम लिखना पड़ता था, जहाँ पे एक छोटा सा टास्क रन करवाने के लिए बड़ा बड़ा लाइक हार्डवेयर चाहिए, एक बहुत अच्छा खासा हम लोग को वो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट चाहिए था छोटा सा टास्क के लिए। उस समय सोचा गया था कैन वी मेक इन फ्यूचर कभी भी कि ऐसा कोई मशीन जो ह्यूमंस की तरह थिंक कर सके, ह्यूमन की तरह सोच सके, ह्यूमन की तरह काम कर सके। दैट वाज द फर्स्ट व्हेन एआई वाज इंट्रोड्यूस्ड। बहुत फन फैक्ट का बात याद रखना भाई,
साइंटिस्ट ये इन साइंटिस्ट को याद रखने वाला चीज है। अच्छा guys, एक बात बताओ, तुम लोग कभी एआई सीखना क्यों है? व्हाई शुड यू लर्न एआई टुडे? गो एंड कमेंट डाउन कि भाई तुमको एआई क्यों सीखना है। ये इसलिए सीख रहे हो कि आजकल सब बोल रहे हैं भाई एआई सीख लेते, एआई सीख लेते, बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है, इसलिए सीख रहे हो, या सच में कुछ इंटरेस्ट है एआई में? लाइक यू नो, पहले के टाइम एक बूम आया था, आईटी बूम, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बूम, कि सब आईटी कर, आईटी कर है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा, आईटी में चलेगा। देन वो थोड़ा स्विच हुआ कंप्यूटर साइंस के ऊपर में, ठीक है, लाइक कंप्यूटर साइंस कर लेते, कंप्यूटर साइंस कर लेते। आईटी क्या था, हार्डवेयर भी है प्लस सॉफ्टवेयर भी है। कंप्यूटर साइंस क्या है, मूल फोकस टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट, ठीक है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कोडिंग कोडिंग कोडिंग। अभी वो चीज वापस शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स एआई रेवोल्यूशन। अब सब जगह एआई 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 कर रहे हैं। लाइक सारी कंपनीज ट्राई कर रही कि ब्रो हम लोग बस एआई का नाम जोड़ दे, स्टार्टअप्स ट्राई करें एआई का नाम जोड़ दे कि वी गेट लाइक वी बहुत कूल दिखे हम लोग, बहुत हम लोग दिखे कि वी आर वेरी टेक एंथुसियास्ट, सब कुछ। सो सच में एआई का क्या जरूरत है अभी? लेट्स सी। सबसे पहले एआई इज जस्ट नॉट अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ गेम चेंजर। ऑब्वियसली एआई सच में रेवोल्यूशन ला रहा है, वेदर इट्स हेल्थ केयर डोमेन, वेदर इट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वेदर इट्स एजुकेशन, वेदर इट्स स्टार्टअप। एजुकेशन में लाइक तुम लाइक एजुकेशन में लाइक पर्सनलाइज लर्निंग, ठीक है, यस, लाइक एक खुद का डैशबोर्ड में लाइक एआई ट्रैक कर सकता है, ठीक है, ये स्टूडेंट कितना पढ़ रहा है, कितना सही काम कर रहा है, कितना लाइक उसने किसी क्वेश्चन सॉल्व किया, ट्रैकिंग लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट की ई कॉमर्स रिकमेंडेशन सिस्टम्स, लाइक समझो कि तुम लोग अमेजोन में कुछ का एक प्रोडक्ट सर्च किया, ठीक है, तुम्हारे सर्च हिस्ट्री पे डिपेंड करके, तुम्हारे प्रीवियस परचेसिंग में डिपेंड करके तुमको कुछ नया सजेशन दे रहा है कि व्हाट शुड यू परचेज नेक्स्ट, क्या जरूरत है आपको, सजेशन। हेल्थ केयर में लाइक एज अ एआई अभी तो स्टार्ट हो रहा है, एज अ एआई सेकंड ओपिनियन भी यूज होगा। लाइक माई मैंने एक बनाया था ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन मॉडल, ठीक है। वो क्या करता है, वो एज अ लाइक एमआरआई स्कैन्स को बताता है ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं। सो ये एज अ सेकंड ओपिनियन काम कर सकता है एज अ हेल्थ के डोमेन में, कि डॉक्टर्स तो है ही लेकिन बस सेकंड ओपिनियन भी एआई मॉडल्स काम कर रहा है। बहुत सा टेक्नोलॉजी एआई हर फील्ड में घुस के चेंजेस कर रहा है, हर फील्ड में। लाइक इफ यू वांट टू बिल्ड अ स्टार्टअप अगर तुम लोग करना चाहते हो तो आज के टाइम तो एआई का कितना अपॉर्चुनिटीज है। इफ यू हैव अ गुड आइडिया, एंड अगर आइडिया से ज्यादा अगर आपको उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, एक आइडिया आया, ठीक है, आइडिया तो सबको आ जाता है, तो आइडिया को लिए इम्प्लीमेंट किए, कुछ एक यूनिक सोल्यूशन बनाए विद हेल्प ऑफ एआई या कोई भी, आप उसको स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो, सच में ट्रस्ट में। मैटर क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन और सोल्यूशन कितना इम्पैक्टफुल है। सो इफ यू सी लाइक 2024 में एआई का अभी लाइक एआई एमएल का मार्केट कितना बड़ा है आज के टाइम पे, $638 बिलियन अभी के टाइम पे, ठीक है। आगे जाके आज से 10 साल बाद कितना होगा, $3680 बिलियन, मोस्टली बहुत डबल्स ट्रिपल्स 5 टाइम्स इतना ज्यादा एआई का मार्केट होने वाला है। सो यू कैन ये प्रिडिक्शन सही है। सो एआई का रेवोल्यूशन तो आ रहा है भाई, ये बात सच है, तो एआई तुमको सीखना चाहिए सच में। और सिर्फ बस एआई सीखना क्या मतलब है कि एआई यूज करे, नहीं, हाउ टू बिल्ड एआई, कैसे मशीन लर्निंग होता है, कैसे डीप लर्निंग होता है, कैसे जेनेटिव एआई होता है, तुमको वो सब भी सीखना चाहिए। सो एनीवन गेसेस, कोई गेस कर सकता सैलरी क्या होगा एक एआई एमएल इंजीनियर का एकदम स्टार्टिंग में, इनिशियल पैकेज? आई नॉट टेलिंग अबाउट कि एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एकदम कम, इनिशियल पैकेज एआई एमएल रोल के लिए। अगर तुम और स्पेशलाइजेशन में जाओगे लाइक मशीन लर्निंग इंजीनियर या जेनेटिव एआई इंजीनियर या तो डीप लर्निंग इंजीनियर, देन उसमें जाओगे देन और ज्यादा इंक्रीज होगा। बट जस्ट एज अ एआई एमएल इंजीनियर, एनी गेसेस? कमेंट करना कितना लाइक चांसेस है, कितना लगता होगा तुम लोग को। सो लेट्स गो, सबको सोच ले कितना होगा, लेट्स सी। इंडिया में एआईएमएल इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज इज 10 to 12 एलपीए पर एनम, एंड यूएसए में 80 to 1 सी, और यूएसए कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है इसीलिए। सो इंडिया में यस 10 to 12 एंड यूएसए में 80 to 1 करोड़। ये जस्ट एक बेसिक है, ठीक है। इफ यू गेट 5 ईयर एक्सपीरियंस, तुम लोगों का 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, देन अगर 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है, टाइम्स में इंक्रीज होता है, 2-3-4 टाइम्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ एआई, नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज एआई, कैसे टाइप्स ऑफ एआई काम करता है। सबसे पहले नैरो एआई, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक नैरो एआई? नैरो एआई मतलब एक सिंपल टास्क एआई जो कि सिंपल टास्क करता है, लाइक तुम्हारा फोन का होता है ना, लाइक एलेक्सा, सीरी, वॉइस सर्च, या तो चैट जीपीटी को भी वी कैन कंसिडर नैरो एआई, लाइक वो पावरफुल टाइप का, लेकिन तब भी नैरो एआई बोल सकते हैं क्योंकि सिंगल टास्क कर रहा है, लेस इंटेलिजेंट देन ह्यूमन, ठीक है। नैरो एआई सब सिंपल टास्क लाइक वॉइस असिस्टेंट इस टाइप का। अब नेक्स्ट आता है जनरल एआई। जनरल एआई इज गुड, लाइक तुम लोग सुने होंगे, व्हाट इज एजीआई, कैसे? एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एजीआई इज अ कॉन्सेप्ट जो कि अभी हाइपोथेटिकल अभी तक बना नहीं है। इसमें क्या होगा, लाइक समझो कि जब एआई का इंटेलिजेंस एज सेम कंपेयर टू ह्यूमन पहुंच जाएगा, उस लेवल को एजीआई बोलते हैं। बहुत दिन सुना होगा डेविन एआई, डेविन ड्रेविन जो आया तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो यूज होता था, डेविन, यस, जो इंडिया में बाद में डुप्लीकेट बन के देविका भी बना था। तो डेविन ने वो ऐसा क्या क्या बोलता था कि इट्स अ कंप्लीट एआई एजेंट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एज कम्पेयर टू ह्यूमन, जो ह्यूमन जैसे काम कर सकते हैं वैसे ये काम कर सकता है, ऐसा आया था। जो कि आगे जाके फ्लॉप हो गया था, वो तो बस मार्केटिंग गिमिक था। तो वो एक टाइप का छोटा सा बोल सकते हैं कि भाई जो ह्यूमन जितना काम कर रहा है वो हो गया जनरल एआई। ठीक है। एजीआई अभी तक हाइपोथेटिकल मतलब बना नहीं है। एजीआई समझे, जहाँ पे इंटेलिजेंस विल बी एज सेम एज अ ह्यूमन हैव। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सुपर इंटेलिजेंट एआई, मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमंस। नैरो एआई बिकम है इंटेलिजेंट सिंपल टास्क बेसिक टास्क। एजीआई ऑलमोस्ट सारा काम कर सकता है जो ह्यूमन कर सकता है। सुपर इंटेलिजेंट एआई ह्यूमन से बेटर काम कर सकता है। ठीक है। इस पॉइंट पे तो रिस्की का बात होता है, जब ह्यूमन से भी जो सरपास, एआई जो ह्यूमंस को भी सरपास कर देगा, ये थोड़ा रिस्की पॉइंट होता है। वो आगे टाइम बताएगा क्या होगा आगे जाके। तो सुपर इंटेलिजेंट एआई इज वेरी पावरफुल। अभी तो हाइपोथेटिकल, अभी एजीआई नहीं बना, सुपर इंटेलिजेंट एआई बने बहुत टाइम है अभी। रिएक्टिव मशीन्स, एनी केसेस रिएक्टिव मशीन्स, नाम में सब कुछ रखा है, जैसे मैं बोलते रहता हूँ रिएक्टिव, अभी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। लाइक आईबीएम का चेस बोर्ड था, ठीक है, लाइक चेस गेम खेलता था कि प्रीवियस हिस्ट्री डजेंट मैटर, हिस्ट्री का नहीं पता, अभी तुरंत में लाइक कोई सामने प्लेयर कुछ एक चाल चला तो तुरंत मैं एज ए एआई मॉडल क्या चाल चलूंगा, वो हो गया रिएक्टिव मशीन्स। तुरंत विदाउट कोई प्रीवियस हिस्ट्री, विदाउट कोई प्रीवियस डेटा, तुरंत उसका बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियो व्हाट मेजर्स और व्हाट डिसीजन एआई विल टेक, वो कैटेगरी आ गया मशीन्स एआई, रिएक्टिव एआई। अब लिमिटेड मेमोरी एआई, लाइक जिसमें लाइक हिस्ट्री है, ठीक है, मेमोरी है। रिएक्टिव मशीन से पास्ट का मेमोरी नहीं है, अभी कुछ मूव हुआ तो अभी ही मूव चलना है, लाइक आईबीएम का चेस, चेस था स्टार्टिंग बहुत पहले बना था। लिमिटेड मेमोरी एआई, जहाँ पे प्रीवियस डेटा स्टोर रखता है एज अ टेम्परेरी वे। बेस्ट एग्जांपल इज आपका ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ठीक है। लाइक जब रोड होता है तो वो वीडियोज जो होता है ना रोड का, लाइक चारों तरफ कैमराज है, वीडियोज। टेस्ला का बेस्ट एग्जाम्पल टेस्ला में, टेस्ला में जा रहा है, कंप्यूटर कंप्यूटर में जा रहा है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन चल रहा है, यहाँ पे ह्यूमन है, यहाँ पे गाड़ी है, कुछ टाइम के लिए वो एज अ टेम्परेरी स्टोर रखता है डेटाबेस में। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस। 1 किलोमीटर दूर के बाद आगे जाके वो पुराना डेटा रिमूव कर दिया, लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। गुड एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार्स। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ माइंड एआई। ऐसा एआई जो सारा ह्यूमंस का इमोशन समझ सके, सारा इमोशंस, एंगर, हैप्पी, लाइक वी क्या हम लोग समझ सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में भी। कोई किसी को व्हाट्सएप पे कुछ लिख रहा है, समझ सकते हैं भाई गुस्से में लिख रहा है कि किस वे में लिख रहा है, कैसे वी आर रिएक्टिंग। ठीक है। तो थ्योरी ऑफ माइंड एआई, ऐसा एआई जो कि सारा इमोशन समझ सके ह्यूमन का। अब सेल्फ अवेयर एआई, नेक्स्ट टॉपिक सेल्फ अवेयर एआई। ऐसा एआई जिसको सब कुछ पता है। ठीक है, लाइक वो सारे इमोशन भी समझ सके, सारे का सारा इमोशंस, उसके पास मेमोरी है बहुत अच्छा खासा, पास डेटा भी है, मोर सिमिलर टू लाइक एजीआई और सुपर इंटेलिजेंट एआई। ठीक है। ये हो गया टाइप्स ऑफ एआई। तो लेट्स मूव ऑन टू कैसे एआई डिवाइडेड है। लाइक समझो एआई इज अ यूनिवर्स। ठीक है, एआई एक यूनिवर्स है, तुम उसको छोटा मोटा फील नहीं समझ सकते। एआई इज अ यूनिवर्स जिसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर आता है जेनेटिव एआई। अब सबका डिस्टिंग्विशेस है, डिफरेंसेस है। एआई इज अ बॉल जिसके अंदर मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या, मेकिंग मशीन थिंक। ठीक है, समझो इज अ सबसेट, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, एंड जेनेटिव एआई इज अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग। ठीक है, क्लियर। देखो मशीन लर्निंग में क्या लाइक हाउ वी मेक मशीन थिंक, लाइक वी ऑल नो लाइक एआई क्या है, लाइक उसमें कुछ कुछ और कैपेबिलिटीज था, लाइक वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, प्लस वो लर्निंग होना चाहिए। तो लर्निंग कैसे सीखेगा एआई, हाउ वी कैन ट्रेन एआई। तो एट दैट पॉइंट वी यूज मशीन लर्निंग। ठीक है, machine learning is a technique where we teach AI models or to make them learn on the based on the data to make a like specified output or make a decision making करने के लिए prediction करने के लिए काम आता है। सो मशीन लर्निंग बहुत टाइप्स होता है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, वी विल कवर एवरीथिंग, रीएनफोर्समेंट भी होता है एंड सेमी सुपरवाइज भी होता है, बहुत टाइप्स होता है मशीन लर्निंग के अंदर में। अभी के लिए समझो डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग इज यूज फॉर सिंपल टास्क लाइक प्रिडिक्शन एंड रिग्रेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, यू नो व्हाट इज क्लासिफिकेशन, कुछ भी। सो ओके लेट्स क्लासिफिकेशन में तो समझो कि प्रिडिक्ट करना यस और नो। ठीक है, किसी को अगर डायबिटीज है या नहीं है उसका, लाइक समझो यू वी आर बिल्डिंग अ मॉडल जहाँ पे उसको बस क्लासिफिकेशन मॉडल जहाँ प्रिडिक्ट करना डायबिटीज है कि नहीं, यस और नो। डायबिटीज के लिए यस, यस मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन, नो मतलब जीरो। ठीक है। सो वो सिंपल एक क्लासिफिकेशन मॉडल्स हो गए जो मशीन लर्निंग में यूज होता है। प्लस रिग्रेशन मॉडल समझो लाइक हाउस प्रिडिक्शन, यहाँ पे रेंज बहुत बड़ा होता है।
किसी का समझो कि बॉम्बे का बैंड्रा में किसी का हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, तो क्या क्या देखेगा सबसे पहले, क्या क्या उसका टारगेट्स रहेगा। ठीक है, एक रहेगा क्या अपना ये स्क्वायर फीट, एक रहेगा लोकेशन, और मल्टीपल बेसिस भी हो सकता है, मल्टीपल हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या किस बेसिस पे प्रिडिक्शन करना है। तो ये मशीन लर्निंग का पार्ट्स हो गया। इरिगेशन में कंटिन्यूस प्राइस, जहाँ पे प्राइस 1 करोड़ भी हो सकता है, 1.5 करोड़ भी हो सकता है, 75 लाख भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, एक बड़ा ग्राफ रेंज में। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या, 0 1। इरिगेशन एक फुल रेंज में कुछ भी हो सकता है, वो बेस्ड ऑन द डेटा पॉइंट, बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा, बेस्ड ऑन द लर्निंग ट्रेनिंग, उस पर डिपेंड करता है। तो मशीन लर्निंग इन द सेंस मेकिंग मशीन कैसे सिखाया जा सकता है। डीप लर्निंग में भी मशीन को सिखाया जाता है, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। डीप लर्निंग में क्या होता है, लाइक चीजें कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, इसको समझना अच्छे से। मशीन लर्निंग इज फॉर सिंपल टास्क लाइक प्रिडिक्शन, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। डीप लर्निंग भी इसी के लिए, मोस्टली इसी के लिए यूज होता है, प्रिडिक्शन करने के लिए, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। डीप लर्निंग में इमेजेस यूज होता है, मोस्टली इमेजेस, वीडियोज, साउंड, कॉम्प्लेक्स चीजें जो कि मशीन लर्निंग में नहीं कर पाता। मेजर डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग डीप लर्निंग क्या, मशीन लर्निंग में डेटा सेट्स आर स्मॉल एज कंपेयर टू डीप लर्निंग। स्मॉल ऐसे नहीं होता, लेकिन एज कम्पेयर टू डीप लर्निंग में मशीन लर्निंग का डेटा सेट स्मॉल होता है। व्हेन वी यूज मशीन लर्निंग, अगर हम लोग कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग को अगर हाउस प्रिडिक्ट करना है, देन वी विल यूज मशीन लर्निंग। हम लोग को अगर कुछ एक समझो कि एक इमेज प्रिडिक्ट करना है, इमेज इमेज ऑफ अ डॉग, इमेज ऑफ अ कैट, इमेज ऑफ एनीथिंग एल्स, इमेज ऑफ एनिमल, ठीक है, कुछ प्रिडिक्शन करें तो इमेज ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन फेस, फेशियल रिकॉग्निशन, देन वी यूज डीप लर्निंग, बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स चीज हो गया, जहाँ पे इमेजेस, टेक्सचर का यूजेस होता है, व्हेन वेयर वी यूज, वहाँ पे क्या यूज करता है डीप लर्निंग। ठीक है, मेजर डिफरेंस समझ में आ गया। मेजर डिफरेंस यही, मशीन लर्निंग में स्मॉल डेटा सेट एज कम्पेयर टू डीप लर्निंग, और सिंपल टास्क एज कम्पेयर टू डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में कॉम्प्लेक्स डेटा रहता है, कॉम्प्लेक्स काम के लिए यूज करता है एज कम्पेयर टू मशीन लर्निंग, और डेटा सेट्स आर बिगर एज कम्पेयर टू मशीन लर्निंग। ये मेजर डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल बोले तो जैसे कि वही डिटेक्टिंग अ कैट, डिटेक्टिंग अ डॉग यूजिंग CNN मॉडल, कॉन्वोल्यूशन, न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग में पार्ट आता है। डीप लर्निंग में एक फॉर्म, एक चीज यूज करता है, न्यूरल नेटवर्क। लाइक जस्ट लाइक योर ब्रेन, ब्रेन में ब्रेन सेल्स होता है ना, न्यूरॉन्स होता है, एक के बाद कनेक्टेड। वैसे डीप लर्निंग में न्यूरॉन्स होता है, इनपुट का इनपुट लेयर्स होता है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर्स, आउटपुट लेयर्स। इनपुट लेयर से डेटा इंटर होता है, आउटपुट में प्रिडिक्शन करता है, ठीक है। हिडन लेयर में लर्निंग हैपेंस, वेट्स, बाइसेस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग आगे देखा सेशंस होगा डीप लर्निंग में, फोकस सेशंस, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत कुछ होता है डीप लर्निंग में। देन जेनेटिव एआई, जेनेटिव एआई इज अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग। ठीक है, जेनेटिव एआई लाइक वो, सबसे पहले व्हाट इज जेनेटिव एआई, लाइक मेकिंग न्यू कंटेंट। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मोस्टली किसके लिए यूज होता है, फॉर प्रिडिक्टिंग, ठीक है, एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिंग, प्रिडिक्टिंग या रिग्रेशन, इस चीज के लिए। मशीन जनरेटिव एआई किसके लिए होता है, फॉर जनरेट न्यू कंटेंट, नया चीज जनरेट करना, वेदर इज टेक्स्ट, वेदर इज इमेज, वेदर इज ऑडियो, वेदर इज वीडियो। वीडियो के लिए लाइक रनवे मशीन, रनवे एमएल, और टेक्स्ट के लिए चैट जीपीटी या कोई भी एलएलएम मॉडल। फोटोज के लिए मेटा एआई, डाली 3, लियोनार्डो एआई, बहुत सारे एआई होते हैं। बहुत सारे आज के दौर में चैट जीपीटी भी कर देता है, यस, को पायलट भी करता है। तो कुछ अगर जेनेटिव एआई मतलब कुछ प्रीवियस डेटा से सीख के कुछ नया कंटेंट जनरेट करना, और मशीन लर्निंग डीप लर्निंग प्रिडिक्शन, बेस्ड जो हम लोग को डेटा मिला गया, उसमें हम लोग को अपना राय देना, एज अ प्रिडिक्ट करना कि क्या है क्या नहीं है। जेनेटिव एआई नया कंटेंट को बनाना, ये होता है मोस्टली डिस्टिंग्विश। और भी होता है लाइक डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन, बहुत जितना चाहे जितना सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट, इन अ स्पीयर बॉल, यही होता है एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जेनेटिव एआई। आई होप दिस इज क्लियर। देन ये क्लियर, तो देन वी विल मूव ऑन टू मशीन लर्निंग। क्या होता है मशीन लर्निंग, सो लेट्स स्टार्ट विथ मशीन लर्निंग। व्हाट इज मशीन लर्निंग, मशीन को सिखाना, यही एग्जैक्ट ये चीज, मशीन को सिखाना। अब सिखाने का भी तरीका होता है, जैसे जैसे कि होता है ना बच्चों लोगों को सिखाना, हर बच्चे का सीखने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ बच्चे का, कुछ पेरेंट्स कुछ किसी बच्चे को अलग तरीके से सिखाते हैं, कोई दूसरे पेरेंट्स किसी दूसरे बच्चे को दूसरे तरीके से सिखाते हैं। तो मशीन को सिखाने का तरीका होता है, लर्निंग का अलग अलग पैटर्न्स होता है, लर्निंग का अलग अलग एल्गोरिदम्स होता है। तो मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में ना मैथमेटिक्स बहुत होता है, मैथमेटिक्स और एल्गोरिथम का मिक्सचर होता है, इन शॉर्ट मशीन लर्निंग, ठीक है। लाइक अगर मैं बोलूँ वेब डेवलपमेंट का, तो वेब डेवलपमेंट क्या है, कोडिंग है, मोस्टली कोडिंग है, डिजाइनिंग है, यूआई यूएक्स है, वो सब चीज़ें। मशीन लर्निंग में क्या है, मशीन लर्निंग में मैथमेटिक्स भी है, प्लस एल्गोरिदम्स भी है, ठीक है, दोनों का मिक्सचर है मशीन लर्निंग। और लाइब्रेरीज का यूजेस भी, कैसे हाउ वी यूज लाइब्रेरी, ये सब सब कुछ। देन साइबर सिक्योरिटी में क्या है, साइबर सिक्योरिटी में लाइक आपको टूल्स यूज करना आना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी का फेमस टूल्स कैसे काम कर सकते हैं, प्लस कोडिंग भी हाफ डिवाइडेड है। सो सबसे पहले वन चीज,
एक चीज की, हाउ मशीन लर्निंग वाज इंट्रोड्यूस, हाउ मशीन लर्निंग वाज इवॉल्व, कैसे हुआ, वही ये जाना जरूरी है। कब मशीन लर्निंग का हम लोग क्यों यूज किया, मशीन लर्निंग कब इंट्रोड्यूस हुआ। सो इन द नियरली इन द एरा ऑफ 1990s, ठीक है, 1990 के बीच में, लाइक सबसे पहले क्या हुआ, लेट्स अज्यूम एक स्पैमर है और ये एक पुलिसमैन, समझो समझो कि एक डेवलपर है, ठीक है, एक स्पैमर और एक डेवलपर है। स्पैमर का काम क्या होता है, स्पैम भेजना, ठीक है। लाइक समझो कि अगर मुझे एक स्पैम भेजना है लोगों को, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्री फ्री फ्री, गुड अपॉर्चुनिटी, इस तरीके से, ठीक है, एक्साइटिंग डील्स, एक्साइटिंग ऑफर्स, मैं कुछ कुछ वर्ड्स लिख के लोगों को मल्टीपल स्पैम भेजूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब दिक्कत क्या हुआ, उस टाइम पे भाई बहुत स्पैम आ रहा है लोगों के पास, बहुत स्पैम। अब डेवलपर्स क्या करा, एक एल्गोरिदम लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एल्गोरिदम लिखा जो क्या करेगा, वो फ्री 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 वर्ड्स को डिटेक्ट करेगा इन ईमेल, ग्रेट अपॉर्चुनिटी को डिटेक्ट करेगा इन ईमेल, ठीक है, डिटेक्ट करके उस ईमेल्स को ब्लॉक कर देगा एज स्पैम डिटेक्ट करके, ठीक है। ये एक पहले इस टाइम होता था स्टार्टिंग के टाइम। अब क्या दिक्कत आ रहा है, अब स्पैमर जो भेजा वो बहुत स्मार्ट है। अब बोला भाई कि अच्छा अच्छा ठीक है, डेवलपर ने क्या किया, मेरा ये ईमेल्स को ब्लॉक कर दिया, अच्छा ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं ना वर्ड्स को चेंज कर देता, गजब, वर्ड्स को चेंज कर दिया। सो पहले वो फ्री 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 लिखता था, अभी लिख देंगे एक्साइटिंग डील्स, एक्साइटिंग ऑफर्स, नया वर्ड्स, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन अ लॉटरी, नया नया चीज लिख देगा। तो क्या हुआ, मेरा एल्गोरिथम फेल हो जाएगा, मैं डेवलपर हूँ, मेरा वो एल्गोरिथम फेल हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने जिस वर्ड्स पे एल्गोरिथम बनाया था वो वर्ड तो है ही नहीं, नया वर्ड्स है। अब मेरे एल्गोरिथम कैसे पता कि भाई वो वर्ड है तो कैसे आ गया, क्यों आ गया, आई डोंट नो एनीथिंग। कैसे पता चलेगा, एल्गोरिथम एल्गोरिथम कैसे पता लगेगा, उसको जो चीज सिखाएगा बेचारा वही करेगा। अब स्टार्टिंग में क्या होता था ना, लाइक स्पैमर वर्ड चेंज किया, अब मैं डेवलपर वापस एल्गोरिथम लिखूंगा, चेंजेस करूंगा एल्गोरिथम में, वापस कुछ टाइम में वापस चेंजेस करूंगा, वापस कुछ टाइम वापस चेंजेस करूंगा। तो कब तक चलेगा ये चीज, इसको एंड तो आना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि स्पैमर तो बहुत है, स्पैमर बहुत है, लेकिन डेवलपर तो लिमिटेड है, कितना ही एल्गोरिथम को चेंज कितना नया नया एल्गोरिथम डेवलप करेंगे। देन यहाँ पे हुआ मशीन लर्निंग का एक्शन चालू। हियर इज व्हाट मशीन लर्निंग कम्स टू एक्शन। मशीन लर्निंग क्या किया हम लोग, वी डेवलप्ड अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो कि खुद से सीखेगा, वर्ड्स के पीछे रिलेशन ढूंढेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब नेक्स्ट टाइम स्पैमर कुछ नया वर्ड्स सेंड किया, लोगों ने रिपोर्ट किया, भाई इट्स अ स्पैम, इट्स अ स्पैम, इट्स अ स्पैम, इट्स अ स्पैम, लोगों ने रिपोर्ट कर दिया। अब क्या हुआ, हर ईमेल में कनेक्शन देखा गया, क्या कनेक्शन हर ईमेल्स में, कुछ वर्ड सेम है हर ईमेल में। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स क्या करेगा, वो उस वर्ड्स को सीखेगा, अच्छा ठीक है ये हर चीज में कॉमन है, और लोगों ने इसको स्पैम डिटेक्ट किया है, तो वो सीखेगा मशीन, ठीक है, अच्छा ठीक है, देन मैं समझ जाऊंगा कि ये वर्ड एज अ स्पैम है। तो नेक्स्ट टाइम से जब स्पैमर कुछ भी नया वर्ड डालेगा, तो वो उसको समझ जाएगा कि अच्छा ब्रो इट्स अ स्पैम। ऐसे मशीन लर्निंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, लाइक एआई वाज इंट्रोड्यूस इन 1956, ठीक है, डाउनलोड एक्सपेरिमेंट टाइम पे सोचा गया था, वो कॉन्सेप्ट था। लेकिन मशीन लर्निंग एक लाइव रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ईमेल स्पैम फिल्टर, दैट ईमेल स्पैम फिल्टर वाज इंट्रोड्यूस इसी तरीके से। तो वो बहुत अच्छा स्टोरी है, लोग को जानना चाहिए कि हाउ मशीन लर्निंग वाज इंट्रोड्यूस, हाउ मशीन लर्निंग का पहला यूज केस क्या था, वन ऑफ द पहला यूज केस क्या था। सो यही था, ईमेल स्पैम फिल्टर। सो हियर इज द मशीन लर्निंग, कि कैसे काम करता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का जैसे कि ये तो उनको समझ में आ गया होगा कि वो ईमेल वाला ईमेल स्पैम फिल्टर एग्जांपल में, व्हेन वाज मशीन लर्निंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, देन हम लोग को बार बार एल्गोरिदम को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ा। तो बेसिक एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग यही है, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई वेयर वी ट्रेन मशीन बेस्ड ऑन द डेटा विदाउट बीइंग रिपीटेडली प्रोग्राम। ये वर्ड जरूरी, विदाउट बीइंग रिपीटेडली प्रोग्राम। मशीन लर्निंग में ना प्रोग्राम्स को बार बार चेंज नहीं करना पड़ता, बार बार एल्गोरिदम को ये नहीं चेंज नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सेल्फ लर्निंग एल्गोरिदम से खुद समझ के खुद ही अपने आप में चेंजेस कर लेता है, प्रिडिक्शंस को चेंज कर सकता है बेस्ड ऑन द न्यू डेटा। तो वही चीज़ है। तो लाइक बहुत एग्जांपल्स होते हैं मशीन लर्निंग के, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल्स में यही है, ईमेल स्पैम ईमेल डिटेक्शन, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन आइडेंटिफाई कर लेता है, लाइक यही चीज़। सो मशीन लर्निंग बहुत एग्जांपल, लाइक सबसे पहले सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ठीक है, लाइक सुपरवाइज के अंदर भी क्लासिफिकेशन रिग्रेशन आता है। सबसे पहले व्हाट इज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, लेट्स सी। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, यस, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का बहुत टाइप्स होता है, बहुत टाइप्स होता है, लेकिन मोस्टली फेमस तीन चार ही है, मोस्ट फेमस। एक है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, एक है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, एक है रीइंफोर्समेंट, और एक और है सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज सुपरवाइज्ड। अच्छा, व्हाट इज सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अब समझो। हाउ विल यू टीच अ बच्चा, हाउ विल यू टीच अ चिल्ड्रन, हाउ विल यू टीच अ चाइल्ड। कोई एक समझो कि कोई एक बच्चा, ठीक है, कोई टॉडलर है, यू वांट टू एक्सप्लेन हिम, ठीक है, कि इट्स एप्पल। क्या करोगे, एप्पल दिखाओगे, देखो भाई ये लाल लाल फ्रूट है मेरे हाथ में, ये इसको एप्पल बोलते हैं। तो तुमने क्या किया, तुमने उसको डेटा दिया,
आई मीन उसको बताया, ठीक है, हैंड फिजिकली, देखो ये रेड रेड फ्रूट है, इसको एप्पल बोलते हैं, ठीक है। एप्पल, एप्पल का एज अ वर्ड, एप्पल इज अ लेबल जो अटैच्ड है उस रेड फ्रूट के साथ में, ये समझो। तुमने रेड फ्रूट दिया, वो देखा अच्छा एप्पल, अच्छा देखा ये कुछ है, कुछ लाल लाल कुछ है दिखने में, अच्छा ठीक है, प्लस तुमने उसको लेबल भी दे दिया, ये आप इसको एप्पल बोलते हैं, वो देखो इसको एप्पल बोलते हैं। तो क्या वो समझ गया, उसको क्या मिला, विथ डेटा के लेबल मिल गया, तो उसको समझ में आता है। नेक्स्ट टाइम अगर तुम उसको 2 बार दिखाओगे, 3 बार दिखाओगे, 4 बार दिखाओगे, ये एप्पल है, इसको रेड फ्रूट है, ऐसा है, वैसा है, ये दिखाओगे, वो देख के समझ जाएगा। देन तुम उसको अगर 5-6 बार जब दिखा के जब पूछोगे ना, बचाओ हे व्हाट इज दिस, वो बता देगा इट्स एप्पल, यही है। क्यों? एप्पल क्या है, उसको समझ में आ गया, वो लर्न कर चुका है। तो सुपरवाइज ऐसे ही काम करता है। समझो जब लेबल्स प्रेजेंट होते हैं तब सुपरवाइज, समझो ये जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे लाइक बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स है, एलिफेंट है, प्लस काउ है, प्लस कैमल है, सब में के साथ लेबल्स जुड़ा हुआ है, काउ, एलिफेंट, कैमल। जब हम लोग ट्रेन करते हैं मशीन लर्निंग को विद लेबल्स, लेबल्स के साथ में जब हम लोग ट्रेन करते हैं तो उसको सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं, यही है। हम लोग जब ट्रेनिंग डेटा सेट में जब हम अपलोड किए, ठीक है, फॉर ट्रेनिंग पर्पस, सुपरवाइज में विद ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ एल्गोरिदम जब डेवलप हुआ विथ लेबल्स, वो हुआ सुपरवाइज मशीन लर्निंग। बाद में आउटपुट बता देगा एलिफेंट है, कैमल है, काऊ है, ठीक है। तो जहाँ पे लेबल्स प्रेजेंट होता है वो होता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, ठीक है। लेबल समझ गए ना, लाइक उस इन्फॉर्मेशन, उस पीस ऑफ डेटा के साथ में इन्फॉर्मेशन क्या जुड़ा हुआ है, वो किस कैटेगरी का वो चीज़ है। तो ये जब लर्न करेगा, एक बार लर्न तो कर लेगा, लाइक समझ लेगा कि एलिफेंट है, ये एलिफेंट लेबल्स के साथ, लाइक एलिफेंट का इमेजेस ये है, एलिफेंट का डेटा ये है, तो ये एलिफेंट बोलते हैं इसको, समझ गया। काव का डेटा है तो इसको ये काव कैटेगरी में आ गया, ये कैमल है तो ये कैमल कैटेगरी के अंदर में आ गया। लेबल्स प्रेजेंट रहता है फॉर इन सुपरवाइज मशीन लर्निंग। नाउ अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, सुपरवाइज था, अनसुपरवाइज अन, तो इसमें लेबल्स प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में लेबल्स प्रेजेंट नहीं होता, लाइक डिफाइंड नहीं किया जाता है क्या है क्या नहीं है। सुपरवाइज मशीन में ऑलरेडी डिफाइंड है, मतलब जब लर्निंग पर्पस हम लोग बता देते हैं मॉडल को कि ये जो डेटा सेट है ये इस लेबल के साथ में, इस कैटेगरी के साथ में। अनसुपरवाइज में नहीं पता चलता है इनको, ठीक है। तो ऑब्वियसली सब इसमें डेटा सेट तो होगा, डेटा से जैसे होता डेटा सेट होगा उसमें, लेकिन लेबल्स डिफाइन नहीं होगा। जैसे देख सकते हो ये जो डेटा सेट अननोन आउटपुट स्टार्टिंग विद इन ट्रेनिंग, बाद में ना इसको हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं। देखो सुपरवाइज में क्या, ग्राफ देखो पिंक दिख रहा है, पिंक एंड ब्लू का डिस्टिंग्विश ऑलरेडी किया हुआ है स्टार्टिंग में ही, तो उसको पता है मॉडल को, अच्छा ये पिंक पिंक है तो ये एक, ये समझो गर्ल कैटेगरी में बिलोंग करता है, ये पिंक ये ब्लू है तो ये बॉय कैटेगरी में बिलोंग करता है। और ये अनसुपरवाइज में सबका कलर्स एक है, तो उसको पता ही नहीं, ये पूरा मिक्स डेटा है। अनसुपरवाइज में मिक्स डेटा होता है, मिक्स डेटा सब मिला हुआ है, कुछ पता ही नहीं कौन क्या। अब मॉडल क्या करता है, मॉडल खुद से इसको लाइक डिस्टिंग्विश करता है। बेस्ट एग्जांपल इज कस्टमर का क्लस्टरिंग करना। For example, there is a shop, ठीक है, in which like there is a monthly sale of something around 50,000, in which like few 5,000, like few customers purchase product less than 5,000, few customer purchase product more than 5,000, ठीक है। So we have to distinguish between who purchases less than 5,000, who purchases more than 5,000. So if we use unsupervised algorithm, unsupervised learning, then वहाँ पे अलग automatic clustering का, with the help of clustering it will divide इंटू टू कैटेगरीज, वो डिपेंड कितना कैटेगरी हम लोग को चाहिए, उस पॉइंट पे डिवाइड कर देता है कि कस्टमर्स लेस देन 5,000, कस्टमर मोर देन 5,000। ये विद हेल्प ऑफ क्लस्टरिंग होता है। तो ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का पार्ट हो गया जहाँ पे मॉडल खुद से डिस्टिंग्विश करता है। सुपरवाइज हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करके देते हैं, भाई ये कैटेगरी और ये कैटेगरी। अनसुपरवाइज में वो खुद से डिस्टिंग्विश करता है मॉडल, ठीक है। नाउ कम्स द रीइंफोर्समेंट लर्निंग, माय फेवरेट, बहुत अच्छा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। लाइक रोबोट, जानते हो रोबोट, रोबोट्स कैसे ट्रेन होता है, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पार्ट्स होता है, ठीक है। ये भी बहुत, मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, मेरा वन ऑफ द फेवरेट ही है। देखो इसमें रिवॉर्ड सिस्टम होता है, ये तुम्हें बच्चा दिख रहा होगा, बेबी, एजेंट समझो उसके टाइप से। अगर इसको इसको ये एक स्टेट ऑफ एक्शन में गया, क्रॉलिंग, उसको ये स्टेट ऑफ एक्शन में उसको जाना कहाँ पे, फीडर के पास में, मिल्क के पास में। अगर ये मिल्क तक पहुंच गया तो क्या हुआ, इसका एज ए रिवॉर्ड हुआ, ठीक है। इसको ये भी बता सकते हैं कि अगर ये क्रॉल किया और इसको रिवॉर्ड में क्या मिला, मिल्क मिला, ठीक है। और अगर ये क्रॉल नहीं कर पाया, वो मिल्क तक नहीं पहुंच पाया, गिर गया, then उसको क्या, उसको नेगेटिव रिवॉर्ड मिला, नेगेटिव रिवॉर्ड क्या, मिल्क नहीं मिल पाया। वैसे दिस इज हाउ मशीन लाइक रोबोट्स वर्क, रोबोट्स का ऐसे ही डिजाइन किया जाता है, रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम, पॉजिटिव रिवॉर्ड्स एंड नेगेटिव रिवॉर्ड्स, इस वे में ट्रेन होता है, ठीक है। पॉजिटिव रिवॉर्ड्स क्या, लाइक अगर ये मिल्क तक पहुंच गया तो उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड, अगर नहीं पहुंच पाया तो नेगेटिव रिवॉर्ड। लाइक समझो लाइक एक रोबोट डेवलप करें हम लोग, ठीक है, जो कि चल पाए, एक ह्यूमन वे में चल पाए। अगर चलते चलते वो गिर गया, देन वी विल डिडक्ट सम पॉइंट्स फ्रॉम द रोबोट्स, ठीक है।
अगर चल पाए देन वी विल ऐड सम पॉइंट्स। उसका मेन टारगेट क्या है? टू गेन मैक्सिमम पॉइंट्स। आई होप आई एम क्लियर। मैक्सिमम पॉइंट्स उसको कलेक्ट करना है। अगर वो टास्क पे फेल हो गया देन क्या होगा? नेगेटिव रिवॉर्ड्स, माइनस मार्क्स, माइनस मार्किंग। अगर पॉजिटिव हो गया देन प्लस मार्किंग। सो दिस वाज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू एल्गोरिदम्स। अभी तक हम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग पढ़ चुके हैं क्या होता है, अनसुपरवाइज पढ़ चुके हैं क्या होता है, एंड रीइंफोर्समेंट पढ़ चुके हैं क्या होता है। टाइप्स तो समझ गए, लेकिन एल्गोरिदम्स तो पढ़ना पड़ेगा ना, कि कौन सा एल्गोरिदम किस टाइप पे बेस्ड है, कैसा क्या काम करता है। तो वैसे ही हियर वी हैव आवर फर्स्ट एल्गोरिदम, लीनियर रिग्रेशन, जो कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग टाइप पे बेस्ड है। सुपरवाइज तो पढ़ ही चुके हैं कि जिसमें लेबल डेटा सेट होता है, अगर इन शॉर्ट बोले तो। सो लीनियर रिग्रेशन, इसमें वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। वन इज डिपेंडेंट एंड वन इज इंडिपेंडेंट। द डिपेंडेंट वन इज कॉल्ड वाई एंड द इंडिपेंडेंट वन इज कॉल्ड एक्स। एक बहुत फेमस एग्जांपल था, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, where y was our output and x was एक independent variable, ठीक है। so let's take example, एक शॉप एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे समझो कि हम लोग को क्या प्रिडिक्ट करना है, नंबर ऑफ सेल्स, जो कि एक डिपेंडेंट चीज है, ठीक है। और एक इंडिपेंडेंट चीज ले लेते हैं कि नंबर लाइक एडवर्टाइजमेंट का प्राइजेस, लाइक इफ वी इंक्रीज एडवर्टाइजमेंट प्राइस, जब अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा खर्चा करेंगे तो ऑब्वियस का बात है कि हम लोग का सेल्स भी इंक्रीज होगा। अगर कोई कंपनी बहुत कम खर्चा करे एडवर्टाइजमेंट में तो उसका मतलब क्या है? रीच कम है। रीच कम है तो क्या? सेल्स कम है। सो कैन यू गेस कि यहाँ पे एक्स क्या हो सकता है, कि यहाँ पे वाई क्या हो सकता है? एक्स इज आवर एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट एंड वाई जो कि हम लोग का सेल्स है, जो कि हमें प्रिडिक्शन करना है। सो वाई इज आवर सेल्स एंड एक्स इज आवर एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट। एकदम बेसिक बेसिक बोले तो, विद एग्जाम्पल। ओके सो लेट्स ग्राफ देखते हैं कैसे क्या होता है। ये जो तुम लोग को लिखा है रेड लाइन, रेड कलर का जो लाइन दिख रहा है उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। ये जो लाइन है पूरा, ठीक है, इसको हम लोग रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। और जो ब्लू ब्लू पॉइंट्स दिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं डेटा पॉइंट, डेटा सेट। अगर डेटा सेट में 2000 कुछ रोज या कॉलम, 2000 डेटा है, 2000 पॉइंट्स होगा। ये डेटा सेट है प्रिडिक्शन का। ये जो रेड कलर का जो लाइन है इसको जब हम उसको लीनियर रिग्रेशन लाइन बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन बोलते हैं इन शॉर्ट। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये ऐसा एक लाइन बनाने का ट्राई करता है जो में बेस्ट फिट हो। बेस्ट फिट मतलब कि एकदम बेस्ट तरीके से ड्रॉ किया गया हो, इन द सेंस कि ऑलमोस्ट सब में एक ही टाइप का डिस्टेंस हो, ठीक है। लाइक तुम लोग बोल सकते हो देखो भैया यहाँ पे तो ज्यादा, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे कम डिस्टेंस है, ऐसा कैसे हो गया? तो ये जरूरी नहीं है कि लाइक सारा से एकदम इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ये ट्राई करता है कि ऑलमोस्ट ओवरऑल सब में इक्वल डिस्टेंस ही हो, ठीक है। जैसे कि ये जो लाइन ड्रॉ किया है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक नया लाइन ड्रॉ करे जाए जो कि ऐसा हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डेटा पॉइंट्स ही नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि लाइन ऐसा हो, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे डेटा पॉइंट्स नहीं है। तो ये डेटा पॉइंट्स का बेस्ट फिट लाइन से ड्रॉ करता है। और पूछोगे कि भैया ये डिटरमाइन कैसे करता है कि कौन सा लाइन बेस्ट है, कौन सा लाइन बेस्ट नहीं है? ऑन द बेस्ड ऑन द एरर, ठीक है। एक होता है कि एरर का कैलकुलेशन होता है, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, कि एक्चुअल इसका वैल्यू कितना था और उसने कितना प्रिडिक्ट किया, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, ठीक है। तो गाइस कैन यू गेस कहाँ कहाँ पे हम लोग ये लीनियर रिग्रेशन को यूज कर सकते हैं? एक तो सेल्स हो गया, एक हो गया कस्टमर का लाइक बिहेवियर, प्लस एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, बहुत जगह पे जहाँ जहाँ पे सिंगल प्रिडिक्शन लाइक बेसिक प्रिडिक्शन यूज हो सकता है, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन। हाँ, हार्ड प्रिडिक्शंस नहीं, जैसे कि जो इमेज प्रिडिक्शन, वॉइस प्रिडिक्शन, कुछ वो सब फॉर्मेट तो डीप लर्निंग का पार्ट है, वो मशीन लर्निंग का पार्ट नहीं है, तो वो सब प्रिडिक्शन नहीं। बेसिक प्रिडिक्शन, हाउस प्रिडिक्शन, वो सब में वी यूज लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, लाइक ये फॉर्मूला देखो, y इक्वल्स टू mx प्लस c या mx प्लस b। y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑलरेडी सेड। x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बता चुके। m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। m क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन। समझो लाइक व्हेन वी चेंज x, ठीक है, तो कितना y चेंज होगा? अगर हम लोग x को, अगर x को हम लोग 1 चेंज कर दें, ठीक है, देन फिर कितना चेंज होगा y विद रिस्पेक्ट ऑफ x? तो वो हो गया हम लोग का m का m स्लोप, ठीक है। अब b इज द इंटरसेप्ट, बढ़ के जब x जीरो है, एकदम जीरो, ग्राफ में देखो, x जब जीरो है देन y कितना होगा? y का इनिशियल इनिशियल पॉइंट का वैल्यू कितना होगा? जैसे कि ये पता, y वी यूज दिस, एक कांस्टेंट से कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों यूज करते हैं? लाइक समझो एक हाउस प्रिडिक्शन मॉडल बना रहे हैं हम लोग, हाउस का हम लोग को वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है। तो क्या हाउस का वैल्यू कभी जीरो हो सकता है? लाइक समझो अगर हम स्क्वायर फीट एकदम एकदम कम दे दिए, लाइक जीरो तो कभी नहीं होगा, अगर एकदम कम दे दिए तो क्या प्राइस जीरो होगा? ऑब्वियसली नहीं। कुछ ना कुछ एक बेस वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू होगा। छोटा से छोटा घर, गंदा से गंदा लोकेशन, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा।
तो उसी पॉइंट को समझ एज अ कॉन्सेप्ट हम लोग बोल सकते हैं, जो कि होगा इंटरसेप्ट बी नॉट बोल लो या पी नॉट बोल लो या बी या सी बोल लो। तो हियर यू कैन सी वी हैव टेकन एग्जांपल हाउस प्रेडिक्शन का ही, ठीक है। लाइक एरिया, जो एरिया एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि चेंज कर सकते हैं हम लोग। एरिया इंक्रीज कर तो प्राइस भी इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, अगर एरिया डिक्रीज कर तो प्राइस भी डिक्रीज ही होगा। सो यहाँ पे हम लोग एक एरिया पकड़े थे 3003 जितना भी 3300 स्क्वायर फीट। ये इस प्राइस में हम लोग को एज अ लाइक प्राइस पॉइंट प्रिडिक्ट हुआ। अगर इफ इंक्रीज द एरिया तो ऑब्वियसली ये भी इंक्रीज हो ही जाएगा, अगर हम लोग कम करें तो ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितना अच्छा लर्न किया है मॉडल अपना, ठीक है। सो हाँ, अच्छा ये आप पूछ सकते हो कि ये डिस्टेंस, भैया डिस्टेंस कैसे आ रहा है? डेटा पॉइंट्स के पीछे डिस्टेंस किसी में कम किसी में ज्यादा है। इसको हम लोग रेसिडुअल्स बोलते हैं, ठीक है। रेसिडुअल्स क्या होता है? रेसिडुअल्स आर द डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट एंड द रिग्रेशन लाइन। ये कैलकुलेट किसके बेसिस पे होता है? एरर के बेसिस पे, कितना कितना एक्चुअल में प्रिडिक्टेड, एक्चुअल कितना उसका होना चाहिए था, बस उसने माइनस डिफरेंस बिटवीन कितना प्रिडिक्ट किया उसने। जब हम लोग सम करेंगे तो मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा उसको एक और बार ऑफलाइन मोड में, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो हियर यू कैन सी प्राइस इक्वल्स टू m इंटू एरिया प्लस बी। m वो एक ग्रेडियंट समझ लो, स्लोप समझ लो कि एट x इज इक्वल्स टू एक अगर x का एक यूनिट चेंज करेंगे तो y कितना चेंज होगा। एंड b तो इंटरप्रेटेड बोल चुके हैं कि जब x इक्वल्स टू जीरो देन y कितना होगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे x इस लाइन में x जीरो है, ठीक है। x जीरो है देन y इज इक्वल्स टू वन है इस पॉइंट पे। तो वही x जब एकदम जीरो हो तो y कितना, बेस प्राइस कितना हो सकता है वही। एंड एरिया तो इंडिपेंडेंट, जितना ज्यादा एरिया इंक्रीज करेंगे उतना प्राइस इंक्रीज होगा। सो ये था बेसिक ऑलमोस्ट ओवरव्यू ऑफ लीनियर रिग्रेशन। खत्म नहीं हुआ है, और भी बड़ा होगा, विद प्रोजेक्ट्स होगा, सब कुछ होगा। सो ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक प्रोजेक्ट कराएंगे ऑफ लीनियर रिग्रेशन, उसके साथ हम लोग सम भी कराएंगे। सो नेक्स्ट सेशन में आना फिर। ओके, सो अब हम जानेंगे लाइब्रेरीज के बारे में। पाइथन, सी, जावा, ये सब आई थिंक तुम पीपल फेमिलियर हो गए ही, ठीक है ना। पाइथन का एडवांटेज क्या है? बस इतने बड़े बड़े कोड्स को हम छोटे तरीके से लिख सकते हैं। जो लाइंस हम लिखते हैं वो पाइथन में थोड़ा कम लाइन लिखे फिर भी चल जाएगा, ठीक है ना। सपोज एग्जाम्पल लो, एरे तुम लोगों ने दिया सी एंड जावा में, एरे में एलिमेंट्स लिखा है एप्पल, मैंगो, बेरीज। बेरीज के जगह तुमको पाइनएप्पल ऐड करना है, तो फॉर दैट यू नीड टू राइट अ बिग कोड, यू नो। बट पाइथन में क्या है, वही चीज़, जस्ट वो फंक्शन होता है किंगेक्स का, वो दे दो, जहाँ पे चेंज करना पड़ता है उसको मेंशन कर दो एंड चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जस्ट 2-3 लाइन्स का कोड होता है, ठीक है। पाइथन में ऐसे इनबिल्ट बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं, ठीक है ना। तो वैसा ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नमपाई, नमपाई 2005 ट्रेविस ओलिफेंट सर इन्वेंट किए थे। अब सवाल ये है कि पाइथन तो ऐसे ही लाइक मतलब बहुत कम लिखना पड़ता है, ऐसे ही पाइथन में बहुत कम वर्ड्स लिखते हैं हम, तो फिर नमपाई डिस्कवर करने का मतलब इन्वेंट करने का क्या ज़रूरत थी, है ना। नमपाई एरेस के साथ, मल्टी डायमेंशनल एरेस के साथ बहुत अच्छा काम करता है, ये एक एडवांटेज होता है नमपाई का। एंड ये जो है 50 टाइम्स फास्टर काम करता है नॉर्मल पाइथन के जो फंक्शंस होते हैं उनसे। नमपाई के जो फंक्शंस होते हैं वो 50 टाइम्स ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा फास्टर काम करता है, टाइम बचाता है हमारा। इसलिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, एमएल के प्रोजेक्ट्स में ये नमपाई और भी लाइब्रेरीज हम जानेंगे, ये सब इम्प्लीमेंट करने में बहुत फ़ायदा है, ठीक है ना। तो नमपाइज में लाइक इंडेक्सिंग, ठीक है, देन स्लाइसिंग, जैसे जैसे तुम लोगों ने किए हो पाइथन में। स्लाइसिंग का मतलब पता है, सब स्ट्रिंग्स को ओरिजिनल स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट करके उसमें फंक्शन करना। देन इंडेक्सिंग भी बताया, जीरो है तो इंडेक्स से काउंट होता है ना, इंडेक्सिंग फंक्शन। तो सभी वैसे ही है, ठीक है ना। एंड नमपाई और पाइथन के मतलब नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं बहुत बहुत ही सिमिलर होते हैं। एंड तो ये बहुत पॉपुलर हो चुका है आजकल, क्योंकि एरएस के साथ ये बहुत अच्छा काम करता है, तो यही नाम नमपाई था। एंड नमपाई के ऊपर बेस करके, उसके फंक्शन सेट पे बेस करके वी हैव मेनी मेनी मोर लाइब्रेरीज, ठीक है। बहुत और भी तरीके के लाइब्रेरीज होते हैं नमपाइस पे बेस करके। एंड इसका जो फुल फॉर्म है वो न्यूमेरिकल पाइथन है, क्योंकि लाइक न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ भी बहुत अच्छा काम करता है। एंड अनदर एडवांटेज इज पाइथन में जो हम इटरेशन, लूप्स, ये सब यूज़ करते हैं ना, तो उसको भी रिप्लेस कर देता है ये, क्योंकि इसके अंदर वैसे भी फंक्शंस होते हैं
जो इक्वेशंस लूप्स को रिप्लेस कर देते हैं। एंड लॉजिकली सोचो लाइक एक इक्वेशन या लूप काम करने में जितना टाइम लगेगा, एक एक सिंगल लाइन में यू आर इम्पोर्टिंग अ लाइब्रेरी एंड राइटिंग इट्स फंक्शन, ठीक है, कोड भी कम हो गया एंड लाइक जल्दी भी हो गया, एज आई मेंशन 50 टाइम्स फास्टर। तो इटरेशंस एंड लूप्स के ऊपर से इसका एक एडवांटेज है, ठीक है। तो ये था नमपाइस। फिर हम आते हैं पांडास पे। पांडास नमपाई के जो फंक्शंस है कि उसी पे बेस्ड होता है, ठीक है। पांडास इज की टू मैटप्लॉटलिब, ठीक है। पांडास में हम जो टैबुलर फॉर्मेट में डेटा है उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन वी कैन इम्पोर्ट इट इनटू अ CSV फाइल। तो ये पांडास का जो बेसिक काम है यही है कि डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में अरेंज करना। अब डेटा विजुअलाइजेशन में भी हेल्प करता है। कैसे, अगर हम टेबुलर फॉर्मेट पे अरेंज कर लिए देन वी आर इम्पोर्टिंग इट इनटू अ CSV फाइल, देन रीडिंग CSV फाइल जो जो फंक्शन देना है दे देते हैं। तो यही पांडास का काम होता है बेसिकली। एंड पांडास का कोड दो फीचर्स होता है कि सीरीज और डेटा फ्रेम, ठीक है। सीरीज इज यूज्ड फॉर 1D एरेज। सपोज तुमने एप्पल, मैंगो, बनाना, गुआवा 4 नाम दे दिया एंड उसको जस्ट कॉलम फॉर्मेट में या रो फॉर्मेट में सीरीज अरेंज करेगा। एंड डेटा फ्रेम जो है, डेटा फ्रेम इज कलेक्शन ऑफ सीरीज, इट इज मल्टी डायमेंशनल एरेज। उसमें रो कॉलम फॉर्मेट में पूरा अरेंज हो जाएगा। लाइक एप्पल, मैंगो, बनाना 4 नाम है, 4 नंबर है, पूरा रो कॉलम फॉर्मेट में वो अरेंज हो जाएगा। तो एक था सीरीज, एक था डेटा फ्रेम्स। एंड ये मशीन लर्निंग में बहुत काम आता है। ये पूरा फाइल फॉर्मेट में जो है अरेंज होता है डेटा फ्रेम में डेटा, एंड देन वी कैन इम्पोर्ट इट इनटू CSV फाइल। एंड फिर वी कैन, मतलब CSV फाइल से सपोज तुमको वो डेटा रीड करना होगा तो यू कैन जस्ट यूज द फंक्शन रीड CSV, ठीक है। अब वेरिएबल इक्वल टू इतना रीड CSV, फिर तुम्हारा वो आ जाएगा क्या क्या तुमने स्टोर किया था। या रीड फंक्शन से बहुत कुछ आता है, लाइक रीड एक्सेल अगर तुम दे दिए तो एक्सेल पेज का जो कंटेंट है वो आ जाएगा। तो यही पांडास का काम है, लाइक टैबुलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना। सीरीज डेटा फ्रेम उसका कोर एलिमेंट्स है, मैंने बता दिया सीरीज क्या होता है एंड डेटा फ्रेम क्या होता है। तो ये कीप इन माइंड, ठीक है। देन वी हैव मैटप्लॉटलिब। ये भी एक लाइब्रेरी ही है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दिस इज द की टू मशीन लर्निंग। यू कैन से पांडास इज द की टू मैटप्लॉटलिब, ठीक है। मैटप्लॉटलिब इज द की टू मशीन लर्निंग। ये जो है ये मतलब जितने सारे लाइक ग्राफ्स होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, हर तरीके का सब मैटप्लॉटलिब के अंडर आता है, ठीक है। ये लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक समझ लिए ना न्यूमेरिकली क्या होता है चीज़, बट हाउ विल वी शो इट। हम बार ग्राफ करेंगे तो कैसे, कंप्यूटर में या लैपटॉप में तो हम लाइक पेन पेपर से नहीं कर सकते ना, उसमें पेन से तुम बार ग्राफ या हिस्टोग्राम ड्रॉ करती है, वैसे तो नहीं होगा। हम करेंगे कैसे, कोड लिख के। अब कोड लिखेंगे कैसे पाइथन में, कुछ नहीं, बस मैटप्लॉटलिब को इम्पोर्ट कर दो, ठीक है। इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब एज plt.py, फिर जो XYZ जो जो नाम देना है दे दो, बस इम्पोर्ट कर दो, ठीक है उसको। एंड उसके पहले इफ़ यू आर नॉट यूजिंग गूगल कोलैब या जुपिटर नोटबुक सपोज यूज़ कर रहे हो तो उसमें सब लाइब्रेरीज को पहले तुमको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। लाइक numpy को तुम्हारा पिप इंस्टॉल numpy, pandas भी सेम पिप इंस्टॉल pandas एंड मैटप्लॉटलिब भी सेम पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। एंड उसके बाद इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट तुमको गूगल कोलैब में भी करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो समझेंगे कैसे कि वी आर यूजिंग दिस स्पेसिफिक लाइब्रेरी, ठीक है। बस एक लाइन लिखना पड़ता है। pandas के लिए इम्पोर्ट pandas एस PT, numpys के लिए इम्पोर्ट numpy एस NP एंड मैटप्लॉटलिब के लिए इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब एस PLT, ठीक है। तो मैटप्लॉटलिब का इम्प्लीमेंटेशन हम दिखाएंगे कैसे बार ग्राफ जनरेट हो रहा है। तो यही है मैटप्लॉटलिब जो है वो लाइक डेटा विजुअलाइजेशन में बहुत काम आता है। हाँ, क्योंकि लाइक एरिया मेजरिंग, ग्राफ ड्रॉ हो गया, हिस्टोग्राम, ठीक है, सब कंपेयर मेजर हो गया, तो इन सब में मैटप्लॉटलिब का बहुत यूज़ है। हम और भी आएंगे मैटप्लॉटलिब का अंदर, और भी आएंगे।
उसके पहले साइकिक लर्न क्या होता है देख लेते हैं। साइकिक लर्न एक्सटेंशन होता है नमपाई एंड पांडास के, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो ट्रेडिंग के कैसेट या तुम्हारा कैस्टिंग के कैसेट जो है उसमें ये फोकस करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स है, ठीक है, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, इन सब के लिए। एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग, देन फीचर सिलेक्शन, जैसे स्पैम ईमेल्स हम डिटेक्ट करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सब साइकिक लर्न का अंदर ही होता है। एंड इट इज़ अ गुड चॉइस टू यूज़ फॉर मशीन लर्निंग एज मैटप्लॉटलिब एंड पांडास, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं मैटप्लॉटलिब का अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, क्या क्या होता है। तो पहले हम आते हैं हिस्टोग्राम पे। हिस्टोग्राम पता ही है तुम लोगों ने, 11th-12th के लास्ट चैप्टर में रहता था, 9th-10th में स्टैटिस्टिक्स, उसका अंदर मीन, मीडियन, मोड, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स, है ना। तो इट्स नथिंग बट एक डेटा का रेंज दे देते हैं एंड वी हैव टू अरेंज इट रेंज वाइज, ठीक है। सपोज 2018 से लेके 22 तक का इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, द रेंज विल बी डिपिक्टेड हियर कि 18 में लाइक इतना था, 19 में थोड़ा इंक्रीज हुआ, 22 में थोड़ा इंक्रीज हुआ, 23 में थोड़ा इंक्रीज हुआ, 24 में फिर बढ़ गया। तो एक रेंज दिखा देता है हिस्टोग्राम से, है ना। एंड यही एक्स वाई एक्सिस से हिसाब से प्लॉट हो जाता है। यू जस्ट हैव टू लाइक गिव plt.hist, ये लिखना पड़ता है। फिर ब्रैकेट में जो तुम्हारा पॉपुलेशन है या कुछ है जो जिसका भी तुम बना रहे हो वो दे देना। एंड फिर उसका वाई एक्सिस का लेबल का नाम एंड एक्स एक्सिस का लेबल का नाम, लाइक वाई एक्सिस में लिखे कंट्री, लिख दिया एक्स वाई एक्सिस टू कंट्री, देन एक्स एक्सिस में लिखा लाइक पॉपुलेशन रेंज, वो क्या, देन एज कलर, ठीक है। एज कलर से तुम ब्लू, स्काई ब्लू जो हो, वो जो बॉक्सेस रेक्टेंगल से उसका जो एज है उसका कलर चेंज होता है। फेस कलर से उस बॉक्स का कलर चेंज होता है, पिंक, ब्लू, ब्लैक जो भी हो। ये हिस्टोग्राम था। एंड हिस्टोग्राम का 3 कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, लाइक एन, बिन्स एंड पैचेस। एन जो होता है इट्स नथिंग बट द डेटा, ठीक है। इन इज द डेटा जो तुम स्टोर कर रहे हो एक्चुअली। एंड बिन्स और बिन मतलब होता है कि बिन जो डेटा तुम, मतलब यहाँ पे हम जहाँ डेटा अरेंज कर रहे हैं ना हिस्टोग्राम पे, ये पूरा का पूरा बिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिन यहाँ पे बिन कहते हैं, जैसे लाइक हिस्टोग्राम का अरेंजमेंट होता है उसको बिन कहते हैं। बिन्स इज द बिन, जो बिन का जो मीडियन रेक्टेंगल है, मतलब मीडियन निकाले डेटा का, उस मीडियन को बिन्स बोलते हैं, ठीक है। बिन्स और बिन सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट। ऐसे ही कि बिन्स इज द मीडियन ऑफ बिन, बिन मतलब डेटा, एंड बिन्स उस डेटा, उस मीडियन ऑफ द डेटा को निकालते हैं एंड उसको बिन्स कहते हैं। एंड पैचेस इज नथिंग बट जो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स तुम देखते हो उसी को पैचेस बोलते हैं। एंड ये थे 3 कंपोनेंट्स। एंड हिस्टोग्राम को 2D फॉर्मेट में भी प्लॉट किया जा सकता है, plt.py, कॉमा ब्रैकेट में x कॉमा y दोगे तो लाइक जैसे देखो IPL में या क्रिकेट मैचेस में जैसे होता है, लाइक सपोज KKR ने ऐसे 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 ऐसे, मतलब कैसे, मतलब पता ही होगा ना, लाइक KKR का ग्राफ मतलब इतने ओवर में कितना था, इतने ओवर में कितना था, ऐसे 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 अरेंजमेंट पे जाता है, कैसे ऐसे क्लाइंट। हाँ उस MI, सपोज MI के साथ मैच हो रहा है तो MI KKR 12th ओवर के बाद कितने में था एंड MI 12th ओवर के बाद कितने में है। तो ये सब क्योंकि हिस्टोग्राम के हेल्प से बहुत काम आता है। तो या क्योंकि हिस्टोग्राम ऐसा नहीं कि हमेशा बॉक्स फॉर्मेट में हो, 2D फॉर्मेट भी हो सकता है, वो plt.py फॉर्म से होगा। देन हम आते हैं पाई चार्ट पे, ठीक है। पाई चार्ट हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि लाइक यूज़ करने में बहुत दिक्कत होता है एंड मतलब उतना क्लीन, उतना क्लियर इमेज नहीं आता है ना, ठीक है। लाइक मूवीज़ का एक बना रहे हो तो मूवीज़ का जॉनर के हिसाब से एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, साईफाई, हॉरर ऐसे ही बना दिए, ठीक है। तो पाई चार्ट भी ऐसे ही होता है, लाइक स्लाइसेस के फॉर्म में या वेजेस के फॉर्म में वो ऐसे डिवाइड होता है ना, पता ही होगा पाई चार्ट लाइक। तो कलर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो ऐसे ही पाई चार्ट को भी हम लेकिन वो इम्पोर्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब, उसमें पाई डॉट करके ब्रैकेट में जो तुम्हारा जो
होता है, वहाँ पे हिस्ट था, यहाँ पे पाई है, बार के टाइम पे बार है। सेम 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 थिंग, बस पाई बार हिस्ट इस फॉर्म में क्लासीफाई हो जा रहा है। ठीक है, पाई चार्ट में तुम लोग लिख दिए कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एंड पाई चार्ट जो है इसका भी 3 कंपोनेंट्स है, पाई चार्ट का कंपोनेंट्स है टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट एंड वेजेस। वेजेस आर नथिंग बट द स्लाइसेस जो होता है पाई चार्ट में डिफरेंट कलर्स का। एंड टेक्स्ट जो होता है इस लाइक ये दिस स्लाइस इज फॉर रोमांस, दिस स्लाइस इज फॉर एक्शन। तो ये एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ये सब जो वर्ड्स होते हैं, हाउ विल वी गेट दैट, तो ये टेक्स्ट के हिसाब से होता है। एंड टेक्स्ट को यू कैन मॉडिफाई जित जैसे खुशी, यू कैन मॉडिफाई। एंड ऑटो टेक्स्ट होता है नंबर के हिसाब से, जो टेक्स्ट तुमने लिखा वही जब नंबर लाइक मैथ्स में 90%, साइंस में 80% की 80-90 जो है ये ऑटो टेक्स्ट के हिसाब से होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज से डील करने के लिए। तो हिस्टोग्राम का 3 था, एन, बिन्स, पैचेस। एंड पाई चार्ट का है ऑटो टेक्स्ट, टेक्स्ट एंड वेजेस। ठीक है, ये था चार्ट्स। और एक चार्ट है बार 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 चार्ट या बार ग्राफ, जो भी तुम लोग कहोगे। ठीक है, तो बार ग्राफ ही बोलते हैं चलो। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि बार ग्राफ इस मतलब सबसे इजी होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। एक रेंज ऑफ डेटा अक्रॉस लाइक बहुत सारे डेटा फॉर्म्स से उसका एक रेंज हम स्पेसिफाई कर देंगे, ए बी सी डी। ठीक है, कैटेगरीज 10-20 कैटेगरीज ए बी सी डी एंड वैल्यूज 10-20-30-40। तो ये वाइड फास्ट डेटा रेंज होगा। ठीक है, वहाँ पे लाइक बोल देगा ए इतना, बी इतना, किसके मुताबिक, किसके रेस्पेक्ट में, सब बोल देगा। ठीक है, बारग्राफ का जो कलर होता है वो चेंज कर सकते हो, एज कलर, उसका कलर, देन वाई लेबल दे सकते हो, लाइक वाई एक्सिस में टीचर्स, एक्स एक्सिस में स्टूडेंट्स, तो वो लेवल के हेल्प से चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे फिर से वो इम्पोर्ट करके मैटप्लॉटलिब बस बार लिखना पड़ेगा हिस्ट और पाई की जगह। एंड लास्ट में जो आउटपुट होगा, आई मीन जो प्रिंट लाइन होगा, वो यहाँ पे plt.show से डिनोट किया जाएगा, बार में भी, पाई में भी एंड हिस्टोग्राम में भी। यू जस्ट हैव टू गिव द स्टेटमेंट plt.show, प्रिंट नहीं, plt.show। ठीक है, ये हो गया। फिर हम आते हैं प्लॉटिंग पे। प्लॉटिंग जो है मतलब ये तो गया ग्राफ चार्ट्स में। अब हम जाएंगे प्लॉटिंग में। ठीक है, प्लॉट क्या क्या होता है? प्लॉट मत एक होता है तुम्हारा टाइम प्लॉट, लाइन प्लॉट। ठीक है, टाइम सीरीज बाय लाइन प्लॉट, हमारे पास टाइम सीरीज बाय लाइन प्लॉट। यहाँ पे जो होता है गेट टाइम, एक जगह का गेट टाइम। ठीक है, ये सब तुम इनपुट दे रहे हो, ये प्लॉट करके दिखाएगा। ये प्लॉट लाइन प्लॉट से दिखाएगा, ऐसे ऐसे सीधा लाइन या टेढ़ा बेका लाइन जैसे जाएगा। तो उसके लिए पहले पांडास का गेट टाइम में कन्वर्ट कर लेना पड़ता है। हाँ, फिगर plt.figure इस फंक्शन से। एंड फिर plt.show लास्ट में जैसे होता है उसके अंदर यू कैन गिव एनीथिंग, लाइक यू कैन चेंज द कलर ऑफ द लाइन, यू कैन चेंज द डेट, यू कैन चेंज द टाइम, जो भी हो यू कैन चेंज इट। तो ये होता है लाइन प्लॉट का काम। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं स्कैटर प्लॉट पे। ठीक है ना, स्कैटर प्लॉट क्या होता है? स्कैटर प्लॉट जो तुम लोगों ने देखा कि लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसमें पैटर्न्स देखे हो ना। फिर अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होता है, पैटर्न्स देखे हो तुम लोग, हाउ विल द मशीन डिटेक्ट द पैटर्न्स, है ना। तो ये जो पैटर्न है ग्राफ के अंदर, जो एक पैटर्न्स है ना, ये सब स्कैटर प्लॉट का है। जो डेटा रेंडम हम देते हैं वो स्कैटर्ड रहता है। ठीक है, ये डॉट 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 एक ग्राफ के अंदर स्कैटर्ड रहता है। तो उसको अरेंज करना, उसको इनपुट करना, दैट्स द वर्क ऑफ स्कैटर प्लॉट। एंड ये जब वेरिएबल दो वेरिएबल जब लाइक दे विल बी कंटिन्यूसली चेंजिंग, तब यूज होता है एक्स एंड वाई, जब दो वेरिएबल्स कंटिन्यूस चेंज होंगे। एंड ये लीनियर रिग्रेशन में बहुत काम आता है। लीनियर रिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ स्कैटर प्लॉट। ठीक है, फिर हम आते हैं स्टैक प्लॉट पे। स्टैक प्लॉट इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग द एरिया। सपोज फार्मर जॉन का एरिया इतना है, फार्मर जो का एरिया इतना है, छोटा है, तो कैसे बोलोगे एरियाज का ग्राफ कैसे दिखाओगे? तो दैट थिंग इज डन विथ हेल्प ऑफ स्टैक प्लॉट। ठीक है ना, तो स्टैक प्लॉट कुछ भी नहीं, तुम लोगों को फिर से यहाँ पे वो लेबल देना पड़ेगा, कलर देना पड़ेगा,
ठीक है। स्टैक प्लॉट एक्स वाई लेबल ऐसा, स्टैक कलर ऐसा, एज कलर ऐसा। तो एक ही ग्राफ में जो का ये ग्राफ एंड जॉन का ये ग्राफ, सपोज जो का पिंक से हो गया, जॉन का ब्लू से हो गया, एंड लास्ट में पीरियड शो, ठीक है। एंड उसके पहले जो डेटा हम दे रहे हैं वो तो पांडास के डेटा फ्रेम के हेल्प से CSV फाइल हम बना ही लिए है टैबुलर फॉर्मेट में, हो गया। एंड यही स्टैक प्लॉट का काम होता है। स्कैटर प्लॉट हो गया, स्टैक प्लॉट हो गया, स्कैटर प्लॉट हो गया। अब हम आते हैं बार प्लॉट पे, ठीक है। बार ग्राफ विचार लिए, बार प्लॉट भी वैसा ही होता है कि सेवरल ग्रुप्स के ऊपर डेटा का जो अरेंजमेंट होता है दिखा देता है। कि हिस्टोग्राम के साथ कंफ्यूज मत करना, हिस्टोग्राम मेनली न्यूमेरिकल पर्पस में यूज होता है, बट बार ग्राफ या बार प्लॉट इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल वैल्यूज या स्ट्रिंग्स, ठीक है। लाइक वर्ड सबसे यूज होता है, बट हिस्टोग्राम ज़्यादातर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए ही यूज करते हैं, लाइक स्टूडेंट मार्क्स एग्जाम में, ठीक है। ये बार चार्ट से बहुत अच्छे से डिपिक्ट हो जाता है। ये था बार प्लॉट। एंड देन वी आर हैविंग वायलिन प्लॉट एंड बॉक्स प्लॉट। वायलिन प्लॉट, बॉक्स प्लॉट पे बनाते हैं। बॉक्स प्लॉट देखो, जो हम इतना सारा डेटा दे दिया है, ठीक है, इतना सारा वैल्यूज दे दिया, इसका तो एक समरी लगेगा ना, तो ये बॉक्स प्लॉट के हेल्प से बहुत अच्छे से हो जाता है, वो समरी देता है डेटा का। एंड वायलिन प्लॉट जो है, सपोज न्यू टाउन में एक फील्ड है, करुणामुई में एक फील्ड है, टेक्नो का जो फील्ड है हमारा, तो उसका विग्ड, उसका घास का क्वालिटी, ठीक है। देन सब मतलब डिटेल्स में जाके डेंसिटी ऑफ द डेटा, ठीक है। लाइक बार बॉक्स प्लॉट क्या ऊपर से बोल देगा कि दिस फील्ड बिलोंग्स टू करुणामुई, इसका एड्रेस ये है, यहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है, बोल दिया। अब वो मिट्टी कैसा है, मतलब फील्ड का मिट्टी कैसा है, फील्ड का घास कैसा है, ठीक है। देन फील्ड का क्वालिटी कैसा है, क्रैक्स कैसा है, ये सब डेंसिटी में जाके बोलेगा वायलिन प्लॉट। तो दिस वाज बॉक्स प्लॉट वर्सेस वायलिन प्लॉट, ठीक है। तो ये थे हमारे प्लॉट्स मैटप्लॉटलिब के अंदर। एंड मैटप्लॉटलिब क्या होता है, लाइक यहाँ पे तुम लोग ग्राफ्स प्लॉट्स यहाँ पर मिलेगा, मैथ लैब में भी मिलेगा, बट मैथ लैब में जो है चीज़ बहुत कॉस्टली हो जाता है एंड टाइम टेकिंग हो जाता है। मैटप्लॉटलिब में ना जस्ट तुम इम्पोर्ट कर दिए एंड इट्स वेरी लाइक टाइम नहीं लगता, रिड्यूसेस द टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंट भी है एंड रॉबस्ट, उसका जो कैटेगरीज है वो भी रॉबस्ट होता है। तो या एंड अनदर है कि बॉक्स प्लॉट में ऊपर से देख के तुम्हारा हाईएस्ट डेटा, मीन डेटा एंड लोएस्ट डेटा ये सब ऊपर से देख के बता देगा, ठीक है, समरी दे देगा, ठीक है। तो ये था बॉक्स प्लॉट, वायलिन प्लॉट हो गया। तो मैटप्लॉटलिब के अंदर क्या हम क्या क्या सीखे, हाँ, पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम, बार चार्ट्स। प्लॉट्स के अंदर क्या सीखे, लाइन प्लॉट टाइम सीरीज को डिनोट करने के लिए, स्कैटर प्लॉट, स्टैक प्लॉट एंड बार प्लॉट, बॉक्स प्लॉट एंड वायलिन प्लॉट, ठीक है। अब हम आते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग पे, ठीक है। ये भी पांडास के अंदर आता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा प्री प्रोसेसिंग जो है, ये लाइक तुम लोगों ने तो बहुत डेटा दे दिया होगा, ठीक है, पर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में क्या हेल्प करेगा, वो डेटा प्री प्रोसेसिंग हेल्प करता है। लाइक रॉ डेटा सेट को अंडरस्टैंडेबल डेटा फॉर्म में कन्वर्ट करके समझना, मशीन को समझाना, इट्स द वर्क ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। तो लाइक एक सिंपल एग्जांपल ले लो, चिकन करी बनाया तुम लोगों ने, ठीक है ना। तो चिकन करी तो बना लिए, सब वेजिटेबल्स डाल लिए, मसाला डाल लिए, बट चिकन ही नहीं डाला। अब आउटपुट जो आया करी आया, अब खा के बोले ये पनीर का है या मटन का या चिकन का, मछली का, क्या है, देयर इज नो चिकन इन इट, ठीक है, कोड मेन एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है। तो यही डेटा प्री प्रोसेसिंग का काम है, जो मेन की डेटा है, डेटा सेट है, रॉ डेटा सेट में से चुन चुन कर निकालते हैं, उसका एरर्स जो है उनको सब मिटाते हैं, मिटा के एकदम अंडरस्टैंडेबल डेटा तुम्हारे हाथ में दे देता है, टू बी प्रिसाइज मशीन को देता है फॉर इट्स अंडरस्टैंडिंग, और मशीन को दिलवाना तुम्हारा काम है। दैट्स द होल प्रोसेस। अब डेटा प्री प्रोसेसिंग का अंदर वी हैव वी हैव 3 पार्ट्स, ठीक है। एक होता है डेटा ट्रांसफ़र, एक होता है डेटा आइडेंटिफिकेशन और एक होता है डेटा क्लीनिंग, ओके।
गेटा क्लीनिंग का काम क्या होता है? गेटा क्लीनिंग जो है वो मिनिमाइज करता है हमारा जो गेटा से कितना बड़ा दिए उसको मिनिमाइज करता है। रॉ वैल्यूज को मतलब उठा के फेंक देते हैं, नल वैल्यूज को डिटेक्ट करते हैं, मिस्टेक जो होता है एरर्स को डिटेक्ट करता है। क्लीनिंग का जो पर्पज होता है जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड गेटा जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका लाइक कैटेगरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, दो पार्ट से। न्यूमेरिकल डेटा फर्दर डिस्क्रीट फॉर्म में लाइक क्लासीफाई किया जाता है, तो इसके लिए बहुत सारे एल्गोज होते हैं। तो दैट्स द होल कंसेप्ट ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा क्लीनिंग। तो बोल ही दिया है तुम लोगों को डेटा क्लीनिंग का क्या होता है काम। एंड ये जो डेटा प्री प्रोसेसिंग है, इसमें पहले डेटा गैदर करना पड़ता है। लाइक लोग गैदर करके तुम लोग गिटहब में रख दिए, ठीक है, गिटहब में रख दिए सब डेटा को लेके। तो ये था गैदरिंग द डेटा। देन इंपोर्ट करना पड़ता है डेटा सेट लाइब्रेरीज, जैसे बोला कि इंपोर्ट numpy snp pandas spt ये सब इंपोर्ट किए। फिर डील करना पड़ता है मिसिंग वैल्यूज से, डेटा क्लीनिंग का जो पर्पज होता है मिसिंग वैल्यूज नल वैल्यूज से डील कर देते हैं। फिर डिवाइड करना पड़ता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। एंड फिर कैटेगरिकल मतलब कैटेगरिकल जो वैल्यूज है उससे डील करते हैं। स्प्लिटिंग करते हैं ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट से। एंड देन फीचर स्केलिंग करते हैं। फीचर स्केलिंग मतलब एकदम फाइनल गो जहाँ पे स्पैम ईमेल्स जो डिटेक्ट होता है, ठीक है, लाइन देख के, तो वो फीचर स्केलिंग होता है। हो गया। उसके बाद हम आते हैं मिसिंग वैल्यू एनालिसिस पे, ठीक है। इजना जो है डेटा सेट डॉट इजना फंक्शन, ये मिसिंग वैल्यूज दे देता है। लाइक कौन कौन सा वैल्यूज मिसिंग है डेटा सेट में, बड़ा लंबा डेटा सेट लिखा तो उसमें नल वैल्यूज क्या है, तो वो इजना का काम है। इजना बोल देगा कौन कौन सा डेटा मिसिंग है। एंड देन रिप्लेस करेंगे नल वैल्यूज को। कैसे डिटेक्शन के बाद रिप्लेस दो तरीके से होता है, स्टैक स्टैटिस्टिकल वे से एंड कॉन्टैक्ट मेथड से। स्टैटिस्टिकल वे से हमको ड्यूरेशन निकाल के रिप्लेस करना पड़ता है। एंड ड्यूरेशन इज नथिंग बट द मीडियन प्रोसेस। तुमने पढ़ा होगा ना, मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में। मीन इज द एवरेज, ठीक है ना। तो ये ड्यूरेशन जो है यहाँ मीडियन निकालते हैं, मीडियन निकाल के ड्यूरेशन निकालते हैं एंड फिर नल वैल्यूज को हम रिप्लेस करते हैं। और एक प्रोसेस होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में मीन मीडियन नहीं निकालते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। सपोज डेटा दिया सेलफोन, एप्पल, स्कूल बैग। सेलफोन का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी काउंट करके सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो उसको मोड कहेंगे, फिर उस मोड को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, हो गया। ये रिप्लेसिंग द नल वैल्यूज का दो वेज था, एक स्टैटिस्टिकल और एक कॉन्टैक्ट मेथड, हो गया। एंड ड्रॉपना एक फंक्शन होता है। ड्रॉपना में जो जो रोज में मिस्टेक्स है या जो जो रोज में मिसिंग वैल्यूज है वो दे देता है ड्रॉपना फंक्शन, ठीक है। यही था हमारा पूरा लाइक जो आज मतलब जो फर्स्ट क्लास में कवर करना था लाइब्रेरीज के बारे में। आगे जाके और भी जानेंगे। सो नमपाइज हो गया, नमपाइज क्या होता है, पांडास हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, मैटप्लॉटलिब का अंदर क्या क्या होता है हो गया, डेटा प्री प्रोसेसिंग हो गया, डेटा क्लीनिंग क्या होता है हो गया, ठीक है। क्लीनिंग का दो वेज भी हो गया, स्टैटिस्टिकल एंड कॉन्टैक्ट मेथड। अब हम जाएंगे बायोग्राफ के प्लॉटिंग पे, क्या कैसे हम लाइक, ठीक है। तो कोडिंग पे आते हैं। पहले गूगल कोलैब सर्च करोगे, ठीक है, फिर जाओगे, मेरा ऑलरेडी ओपन है तो वही से दिखा देती हूँ। इंपोर्ट कर लिए मैटप्लॉटलिब को, एसपीएल की लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गया, ठीक है। फिर कैटेगरीज दे देना। यहाँ हम बार ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अकॉर्डिंगली चार वैल्यूज देते हैं। चलो आएंगी, ठीक है, हो गया। अब वैल्यूज देते हैं 10, 20, 30 जो भी हो, 10, 20, 30 एंड 40। चलो हो गया। अब कस्टमाइज करते हैं।
कलर क्या दे, स्काई ब्लू या ग्रीन, ग्रीन देते हैं, चलो ठीक है। अब लेबल देंगे, दैट इज, देखो यहाँ पे सजेशंस भी आ गए हैं, तो लाइक पहले एक्स एक्सिस का लेबल देंगे, जो देना है, कैटेगरीज देते हैं, वाई एक्सिस का देते हैं, टाइटल अपना नाम भी दे सकते हो, बार चार्ट दे रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारा जो खुशी वो दे देना। अब प्रिंट स्टेटमेंट plt.show, ओके, तो लाइक कमेंट सेट कर देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंटिंग यहाँ पे, यहाँ पे कस्टमाइजिंग, और यहाँ पे लेते हैं इनपुट वैल्यूज, ठीक है। अब शिफ्ट प्लस इंटर आउटपुट के लिए, देखो आ गया, ठीक है। कलर ग्रीन, टाइटल बार चार्ट, वैल्यूज एक वाई एक्सिस में, कैटेगरीज एक्स एक्सिस में, ABCD नंबर्स जो भी है ये, दिस इज द कोड, कलर जो भी हो चेंज कर सकते हो। देखो ब्लू हो गया, ठीक है। सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू पांडास का कोड, जहाँ पे पांडास इज अ लाइब्रेरी, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। मोस्ट फेमस आर सीरीज एंड डेटा फ्रेम। सीरीज आर 1D एंड डेटा फ्रेम्स आर 2D। सो वी आर क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू इम्पोर्ट द पांडास, ओके, लाइक इम्पोर्ट पांडास एज PD। पांडास को हम लोग इम्पोर्ट करें एज अ PD इज अ शॉर्ट फॉर्म, कि बाहर जगह हम लोग को पांडास लिखना नहीं पड़े, PD लिखने से भी काम हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वी विल इम्पोर्ट पांडास एज PD। देन नेक्स्ट में हम लोग को जो डेटा स्टोर करना है, एक वेरिएबल क्रिएट किया डेटा के नाम से, डेटा इज इक्वल्स टू देन नेम एंड सिटी आर द कॉलम्स, ओके। नेम सिटी कॉलम में अंदर में जो दिया हुआ है एलिस, बॉब, लॉस एंजलिस, लंदन, ये हम लोग का रोज है, इसी फॉर्म में होता है, कॉलम रो कॉमा देख के, थर्ड ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट्स में होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग क्या किया, एक और वेरिएबल यूज़ की DF इज इक्वल्स टू PD.DataFrame। ये लाइक क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो डेटा फ्रेम करने से डेटा फ्रेम क्रिएट होगा, लास्ट में प्रिंट किए हम लोग, जैसे कि देख सकते हैं एक तो डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है छोटा सा, लाइक ये बहुत बड़ा भी बन सकता है एज कम्पेयर टू एज डिपेंडेंट डेटा कितना बड़ा है, कितना नंबर ऑफ कॉलम्स है, कितना नंबर ऑफ रोज है। सो ये बन चुका है। स्लाइसिंग यूज़ होता है इसलिए 0 1 हुआ है। नेम एंड सिटी आर द कॉलम एंड ये बाकी रोज। तो गाइज इसी के साथ तुम लोग का सेशन कंप्लीट होता है, पूरा AIML का सेशन। सो आई होप नेक्स्ट टाइम तुम लोग ऑफलाइन में आ जाओ, जो लोग नहीं आ पाए वो लोग आ जाए, जो लोग आया तो कंटिन्यू रखे, बिकॉज एक दो क्लास करने से क्या ही होगा, अगर पूरा कंटिन्यू रखोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। सो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस, बाय बाय, मिलते हैं।